Good morning, students. In last session, we have discussed about principles of insurance. Now, in this session, we will discuss about types of insurance. As we know, insurance cover different types of risk. Insurance से हमारे काफ़ी risk cover होते हैं. तो all contract of insurance can be broadly classified into two types. One is a life insurance and second is a general insurance. You can see the diagram. And general insurance further divided into four parts: fire insurance, marine insurance, health insurance, and other insurance. Later on we will discuss one by one. Now in this session we will discuss about life insurance, its elements and types of life insurance. What is a life insurance? Life of all individuals is uncertain and there may be a risk of dying too early or dying too late. Death is uncertain. कब किस पर्सन की डेथ हो जाए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते. तो एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट द फैमिली इन केस ऑफ डेथ और ड्यूरिंग ओल्ड एज. अगर पर्सन की एज हो जाए, एक एज के बाद जब पर्सन काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी नहीं रहती उसमें, तो उस केस में भी ही रिक्वायर मनी तो ताकि अपनी वो नीड्स को फुलफ़िल कर सके, तब भी पर्सन लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं. The life insurance contract is a contract under which the insurer means insurance company, agree to pay a specified amount on the death of the assured or on the expiry of a certain fixed period, whichever is earlier. According to this, अगर किसी पर्सन ने 20 ईयर्स का इंश्योरेंस करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर वो 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब भी उसको पैसे मिलेंगे ही. इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस एज वेल एज एश्योरेंस भी बोलते हैं. इसमें आपको एश्योरेंस पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा पर्सन को. अगर ए ने अपना 20 ईयर्स का इंश्योरेंस करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस 20 लाख रुपीज़ का करवाया है, तो उस केस में अगर ए की 20 ईयर्स से पहले डेथ हो जाती है तब उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा. अदरवाइज़ अगर ए की 20 ईयर्स तक डेथ नहीं होती तब भी उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. तो द पर्सन हुज लाइफ इज़ इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज एश्योर्ड, उसको हम एश्योर्ड बोलते हैं. और इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर. ये हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट गिव्स एडिक्वेट अमाउंट एट एन ओल्ड एज. एक हमें इसमें पैसा मिलता ही मिलता है व्हेन अर्निंग कैपेसिटी आर रिड्यूस. जब एक पर्सन की अकॉर्डिंग टू एज अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो पर्सन को हेल्प मिलती है यहाँ से. और इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फैमिली इन केस ऑफ सडन डेथ. अगर किसी पर्सन की सडन डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अगर उस पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है. तो इट इज़ नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये आपका प्रोटेक्शन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है. इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर ए 20 ईयर्स तक अगर उसकी डेथ नहीं हुई तब भी उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. और अगर उसकी डेथ अगर 20 ईयर से पहले हो गई तो उसकी फैमिली को पैसे मिलेंगे. दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शन. तो दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं? एलिमेंट्स मीन्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स, जो कि हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और इट इज़ अ एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Valid contract means it is accepted by the insurer and installment is given by on the form of premium. नेक्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि हमें कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए. इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड हमें सब बातें बतानी चाहिए. एंड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे. कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करवाया होता. तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं. एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कराया था कि सम एश्योर्ड और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लो कंपनी विल पे दैट मनी, बट दैट प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन अ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी कंपनसेटेड एंड ओनली अ स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेड. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. हमारी कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है? फर्स्ट इज होल लाइफ पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज फॉर द होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड और अंटिल हिज डेथ. ये पर्सन करवाते हैं कि जब तक ये इस पॉलिसीज़ में पर्सन को पैसा कब मिलता है? उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलता है. अंडर दिस पॉलिसी द अमाउंट इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द
insured. This policy is not popular and there is a fixed period 20 to 30 years for this policy. Second is endowment life assurance policy. This policy is very popular. Under this policy, the insurer pay a particular sum at the death of the person or on attaining a particular age or on the expiry of a fixed period of time whichever is earlier. ये वही जो मैंने आपको बताया था कि या तो टाइम पीरियड पहले पूरा हो जाए इंश्योरेंस पॉलिसी का, या फिर उस टाइम से पहले अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स को कंपनसेशन मिलेगा. एंड इफ़ द इंश्योर्ड सर्वाइव्स ही हिमसेल्फ गेट द कंपनसेशन अमाउंट. और अगर उस टाइम पीरियड के दौरान उस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं हुई तो वो सारा पैसा फिर उसको मिलेगा. थर्ड इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. दिस पॉलिसी प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज जॉइंटली टू पार्टनर्स. ये बेसिकली हम पार्टनर्स करवाते हैं. मैंने आपको उस दिन भी बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में. अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड बिकम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ दोज हुज लाइव्स आर एश्योर्ड जॉइंटली. हमने जिनका इंश्योरेंस, अगर हमारे हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठा इंश्योरेंस करवाया है और अगर हमारे हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा. ऐसे पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है और C की अगर डेथ हो जाती है और उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवा रखा है तो A और B को जो सम एश्योर्ड मिलेगा ताकि वो ईजिली C की लायबिलिटी भी पे कर सकें. द सम विल बी पेएबल टू सर्वाइवर्स. A partnership firm may take a joint life policy on the lives of the partners. And fourth is children endowment policy. This policy is taken for the purpose of higher education for or children or marriage of the children. ये बेसिकली पेरेंट्स करवाते हैं. अब मान लीजिए किसी पेरेंट्स का अगर 5 years का उनका बेबी है तो उन्होंने 15 years के लिए चाइल्ड एंडोवमेंट पॉलिसी ले ली ताकि 20 years का जब उनका बेबी हो जाएगा उस केस में अगर उनको अपने बेटे को या बेटी को बाहर भेजना है हायर एजुकेशन के लिए या उसके मैरिज पर्पस के लिए या फिर उसके बिजनेस सेटअप करना है तो ये पैसा तब काम आ जाता है. अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ सर्टेन सम व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ सर्टेन एज. ये हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि हमने कितने टाइम के लिए उसकी पॉलिसीज़ ली है. अच्छा, एक आपका इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन अलर्ट में इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस. ये मैं आपको बता चुका हूँ. इंश्योरेंस तो बेसिकली हमें तब मिलेगा जब हमें कोई पर्टिकुलर लॉस होगा, लाइक फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, इसको हम आगे करेंगे. अगर लॉस नहीं होगा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे. लेकिन एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस आपका दैट इज़ एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस में पर्सन को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे अगर पर्सन की डेथ हो जाती है उस सर्टेन पीरियड में या फिर वो पॉलिसी पूरी हो जाती है. The insurer is bound to pay the policy amount either on the death of the insured or on expiry of time period of policy, whichever is earlier. तो इसमें हमें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. लास्ट आपका है एन्युटी पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड इज नॉट पेबल इन वन लमसम अमाउंट. ये हमें वन लमसम अमाउंट में नहीं मिलता. इसमें जो हमें सम एश्योर्ड मिलता है, सम एश्योर्ड का मतलब जितना हमने इंश्योरेंस करवा रखा है वो हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिलता है आफ्टर सर्टेन एज. बेसिकली दिस पॉलिसी इज़ यूजफुल फॉर अ पर्सन हु वांट टू रेगुलर इनकम फॉर देमसेल्व्स. और बेसिकली ये रिटायरमेंट के बाद ही ये पॉलिसीज़ लोग ये करवाते हैं ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और उनके पास रेगुलर इनकम आती रहे, अपनी वो नीड्स को पूरा करते रहें. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस्ड अबाउट फायर इंश्योरेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ जनरल इंश्योरेंस.